Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is point number 361. ये हम Bacillus anthrax या anthrax के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले तो ये कि जो Bacillus anthrax होता है ना, ये आपका एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि बेसिकली एनिमल से ट्रांसमिट होता है. ठीक है, जो एनिमल को डील कर रहे होते हैं, फार्मर्स हो गए या फिर ऐसे जो जिनके पास पेट्स रखे हुए होते हैं जैसे कि शीप हो गया. तो एक तो जो एंथ्रैक्स होता है वो दो तरह का होता है. एक आपकी स्किन को इफेक्ट करता है और एक आपके लंग्स को इफेक्ट करता है. जो स्किन को इफेक्ट करता है उसको हम कुटेनियस एंथ्रैक्स कहते हैं. जो लंग्स को इफेक्ट करता है उसको हम पल्मोनरी एंथ्रैक्स कहते हैं. अब जो बैसिलस एंथ्रैक्स है ना, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये स्पोर बनाता है. स्पोर फॉर्मिंग रॉड इसकी शेप होती है और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम एंथ्रैक्स टॉक्सिन कहते हैं. अब जो एंथ्रैक्स टॉक्सिन होता है उसमें आपका एक तो प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है, एक इसका एडिमा फैक्टर होता है और एक इसका लीथल फैक्टर होता है. अब जो बैसिलस एंथ्रैक्स हमने पढ़ा कि इसकी दो टाइप्स होती हैं. एक इसकी कुटेनियस एंथ्रैक्स होती है, एक इसकी पल्मोनरी एंथ्रैक्स होती है. जो कुटेनियस एंथ्रैक्स होती है ना, उसमें आपको स्किन के ऊपर एक ब्लैक कलर का पेनलेस नेक्रोटिक नोड्यूल नजर आएगा और साथ अल्सर भी होगा, लेकिन वो पेनलेस होता है और साथ नेक्रोटिक होता है. कि आपको ब्लैक कलर का लीजन नजर आएगा स्किन के ऊपर जो कि पेनलेस होगा और नेक्रोसिस की तरह की नेक्रोटिक उसकी पिक्चर होगी. इसे ब्लैक एशकार भी कहते हैं. और जो पल्मोनरी एंथ्रैक्स होती है वो ऑब्वियसली आपके लंग्स को अफेक्ट करेगी. और लंग्स में जाएगी कैसे कि वो जो कि एनिमल को हैंडल कर रहे होते हैं या कंटेमिनेटेड एनिमल से या फिर एनिमल प्रोडक्ट से आप इनहेल कर लेते हो स्पोर्स को. और पेशेंट को जो प्रेजेंट करता है वो फ्लू की तरह के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है. फीवर होता है, फटीग होती है, पल्मोनरी हेमरेज डेवलप हो जाता है, मीडियास्टिनाइटिस डेवलप हो सकता है, इवन अल्टीमेटली शॉक भी हो सकता है. और इसको हम वूल सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं जो कि पल्मोनरी एंथ्रैक्स होती है. अब एमसीक्यूज में यही दिया हुआ है कि जो पल्मोनरी एंथ्रैक्स होती है ना, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है. अगर तो सिनेरियो में दिया हुआ हो कि एक पेशेंट है, उसको कॉमन कोल्ड हुआ और उसको चेस्ट में भी पेन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं और उसको पल्मोनरी एंथ्रैक्स डायग्नोसिस उसकी हुई हुई है, तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो आपकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन होगी. अब एक फार्मर है जो कि शीप्स को लुक आफ्टर करता है और उसको सॉर थ्रोट डेवलप हो गया है, साथ उसको फीवर है, मलेज है और उसकी आर्म के ऊपर आपको ब्लैक कलर का लीजन नजर आ रहा है, तो ये एंथ्रैक्स का सिनेरियो दिया हुआ है. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 362, जिसमें बहुत सारे हमारे बैक्टीरियाज का बताया हुआ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. जिस बैक्टीरियाज नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपके हेलमिंथ्स भी आते हैं, पैरासाइट्स भी आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है डायफाइलोबॉथ्रियम लैटिन के बारे में. जो डायफाइलोबॉथ्रियम लैटिन है ये हमने पहला एमसीक्यू भी पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी का, उसमें भी ये बताया हुआ था कि एक तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करता है, दूसरा ये फिशरमैन्स के अंदर डिजीज करता है. वो लोग जो राइस और फिश कंज्यूम करते हैं उनको डायफाइलोबॉथ्रियम इन्फेक्ट करता है. तो डायफाइलोबॉथ्रियम इन्फेक्ट ये एक पैरासाइट है जो कि एनीमिया करता है, फिशरमैन्स के अंदर होता है. इसकी वजह से मैक्रोसाइटोसिस हो जाती है और स्टूल के अंदर हमें एग्स मिलते हैं. डायफाइलोबॉथ्रियम के जब हम स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे तो हमें एग्स मिलेंगे. मैक्रोसाइटोसिस करता है, एनीमिया में हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करता है, फिशरमैन्स में होता है पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होती हैं. अच्छा, सेकंड जो दिया हुआ है दैट इज क्लोनोरकस साइनस. ठीक है, क्लोनोरकस साइनस जो होता है ना, ये एक पैरासाइट है जो कि कोलेंजियोकार्सिनोमा करता है. अब ये ऐसा पैरासाइट है जो कि आपकी बिलरी ट्रैक की इन्फेक्शन कराता है. बिलरी ट्रैक को ये इन्फेक्ट करता है और ये कोलेंजियोकार्सिनोमा कराता है, दैट इज क्लोनोरकस साइनस. सी से कोलेंजियोकार्सिनोमा एंड सी से क्लोनोरकस साइनस. देन नेक्स्ट इज शिस्टोसोमा हीमाटोबियम. ये हमें बहुत फेमस है जो कि आपका स्क्वामस सेल कार्सिनो पैरासाइट है जो कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर कराता है. ठीक है, जो आपकी सॉरी गॉल ब्लैडर नहीं, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है ना, वो आपका शिस्टोसोमा हीमाटोबियम कराता है. तो ये बात याद रखनी है कि एक तो ये ब्लैडर का कैंसर कर रहा है, लेकिन कौन सा वाला कैंसर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा करता है यूरिनरी ब्लैडर का. देन देयर इज म्यूकोरमाइकोसिस. अब जो म्यूकोरमाइकोसिस होती है ये डायबिटिक पेशेंट्स को इन्वॉल्व करती है. इसमें डायबिटीज़ का या डी के एक ही लाजमी बात हुई हुई होगी. तो जो म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस होती है जो कि आपके डायबिटिक पेशेंट्स को अफेक्ट करती है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को अफेक्ट करती है, डीके वाले पेशेंट्स के अंदर होती है. और डीके वाला पेशेंट अक्सर जो है वो कोमाटोज्ड ही होता है. तो कोमाटोज्ड स्टेट के अंदर पेशेंट आएगा, साथ उसकी आइज़ की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसकी आइज़ प्रोट्यूडेड होंगी या उसकी ऑर्बिटल इन्वेजन हुई होगी, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस उसको हुआ होगा और स्किन के ऊपर भी हमें रेडनेस नजर आती है. ये एक फंगस होता है जो कि आपकी किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को भी और हार्ट को भी. म्यूकोरमाइकोसिस आपके किडनीज को भी इफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करता है और आपके हार्ट को भी इफेक्ट करता है. और ये डायबिटिक कीटोसिरोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है. उसके बाद हम पढ़ते हैं फिलरियसिस के बारे में. जो फिलरियसिस होता है ना, ऐसा हेलमिंथ डिजीज कराता है जो कि मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है. फिलरियसिस जो होती है वो एक मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है और ये हेलमिंथिक डिजीज है.
उसके बाद हम पढ़ते हैं टेप वॉर्म के बारे में। जो टेप वॉर्म की इन्फेक्शन होती है वो हमेशा कच्चा गोश्त या रॉ मीट खाने या अंडर कुक्ड मीट खाने या अनकुक्ड मीट खाने की वजह से आपको टेप वॉर्म की इन्फेस्टेशन हो जाती है। उसके बाद आता है ऑन्कोसर्कैरा वॉल्वुलस। जो ऑन्कोसर्कैरा वॉल्वुलस होता है ये इसे हम रिवर ब्लाइंडनेस ऑन्कोसर्केसिस कराता है, जिसको हम रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। जो रिवर ब्लाइंडनेस होती है इसको हम इसलिए कहते हैं कि इसके सिनेरियो में भी दिया हुआ होगा कि जो भी पर्सन है वो या तो रिवर साइड पे रहता है, उसको ब्लाइंडनेस डेवलप हो गई है, या रिवर साइड पे रह रहा था। तो इसमें दो ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक आपकी आइज को इन्वॉल्व करता है ऑन्कोसर्केसिस और एक आपकी स्किन को इन्वॉल्व करता है। जो ऑन्कोसर्केसिस होता है जब वो आपकी आइज और स्किन के ऊपर आपके नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो सिनेरियो में भी यही दिया हुआ होगा कि या तो किसी फॉरेन कंट्री से पेशेंट आया है, जो भी पर्सन है वो आया है, या वो रिवर साइड पे रहता है, उसको ब्लाइंडनेस डेवलप हो गई है। फॉरेन से आएगा कोई भी पर्सन, उसको नोड्यूल्स या लीजन्स डेवलप हो जाएंगे साइड ऑफ फेस के ऊपर और साथ उसकी स्किन के ऊपर, और आई इन्वॉल्वमेंट भी होगी, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो विजन है ना वो डिक्रीज होती जा रही है या उसको अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस डेवलप हो गई है। तो दैट इज द सिनेरियो ऑफ ऑन्कोसर्केसिस वॉल्वुलस या फिर रिवर ब्लाइंडनेस। उसके बाद आता है लोआ लोआ। लोआ लोआ एक ऐसी डिजीज है जो कि अफ्रीका के अंदर कॉमन होती है। इसमें अफ्रीकन वुमेन्स का सिनेरियो दिया हुआ होगा, उनकी आइज स्वेल हुई हुई होंगी और उनकी आइज के अंदर हमें जो है वो स्मॉल फिलेरियल वर्म नजर आता है और साथ स्किन रैश के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। अब एक सिनेरियो इसमें अलग से जो है ना वो डायबिटीज़ का भी दिया हुआ है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो अल्सरेशन हुई हुई होती है ना फुट के ऊपर, वो पहले उनको न्यूरोपैथी होती है और उसके बाद फिर वैस्कुलोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट में अल्सर डेवलप हो जाता है पाँव पे। उसके बाद हम पढ़ते हैं अस्क्रीज लैम्ब्रिकॉइडीज या फिर अस्क्रीज के बारे में। अब जो अस्क्रीज है ना एक ऐसा पैरासाइट है जो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है या आपके रिस्पायरेटरी टिश्यूज को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा पैरासाइट जो कि आपको रिस्पायरेटरी इशू करा रहा है तो दैट इज अस्क्रीज। ऐसा पैरासाइट जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करता है दैट इज अस्क्रीज। ये अक्सर उन बच्चों के अंदर होता है जो ये मट्टी वगैरह खाते हैं, मड ईटिंग हैबिट्स जिनकी होती हैं और उनके मुंह से आपको जो है ना 6 सेंटीमीटर का एक वर्म निकलता हुआ नजर आ रहा हो, दैट इज अस्क्रीज। ह्यूमन के अंदर जो है ना इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना होता है तो ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन ये नॉन पैरासिटिक होता है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। और एक सिनेरियो ये भी दिया हुआ है कि अस्क्रीज की वजह से आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी और आपका टेस्ट सेंसेशन आपकी चेंज हो जाएगी और स्टूल के ऊपर इसके भी हमें एग्स नजर आते हैं। डायफाइलोबॉथरियम लैटम के भी हमें स्टूल के अंदर एग्स नजर आ रहे थे और अस्क्रीज के भी हमें स्टूल्स के ऊपर एग नजर आते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट दैट इज ट्रैक्यूरिस टेक्यूरी। जो ट्रैक्यूरिस टेक्यूरी होता है ये रेक्टल ब्लीडिंग कराता है और रेक्टल प्रोलैप्स कराता है। अगर रेक्टल ब्लीडिंग के साथ रेक्टल प्रोलैप्स होगा तो जो पैरासाइट या ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा दैट इज ट्रैक्यूरिस टेक्यूरी।